Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of food, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। राइट, इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया था, उसमें थोड़ा थ्योरी और काफ़ी कुछ समझा था हमने विटामिन को लेके, उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करी थी एमसीक्यू के साथ। आज हम थोड़े पीवाईक्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं। तो ये सीरीज़ हम एक इस तरह से लेके जाने चाह रहे हैं, और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं कवर। 40 क्वेश्चंस के आसपास हम यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज, मतलब जो न्यूट्रिशन और डाइट साइंस है उसका आपका क्या पर्पस है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, क्या पर्पस होगा? डिजीज को एलिमिनेट करना होगा, टू नो द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जैसे न्यूट्रिशन एंड डाइट है तो ये बेसिक क्वेश्चन है, और आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो हमें पता है जो न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस है, देखिए इसमें डिजीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हमें न्यूट्रिशन ऐसा लेना चाहिए जिससे हम डिजीज को एलिमिनेट कर पाएँ, न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन को भी समझेंगे। लेकिन जो मेन पर्पस जिसके लिए हम इसको कर रहे हैं वो आपका क्या आएगा? वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे वो आपका राइट आंसर होगा। डेट इज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी, हेल्थ और एफिशिएंसी प्रोवाइड करना। ठीक है, कि कैसे आप हेल्दी रहोगे, कैसे आपका न्यूट्रिशन होना है, कैसे आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। तो मेन फोकस आपका हेल्थ, आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना और एफिशिएंट बनाना, ये मेन पर्पस है न्यूट्रिशन और डाइट साइंस की स्टडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन हमने कल भी ऐसा ही किया था कि आपकी आधी से ज़्यादा, मतलब आधी, मान लो आधी डाइट है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा किस चीज़ का बना होना चाहिए? ग्रेन से, वेजिटेबल्स का कंपोजिशन होना चाहिए, फ्रूट्स, मिल्क का, मिल्क चीज़ का। तो ये एक आपको टेबल कल की याद होगी, तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा वो इसका आंसर इजी दे पा रहे होंगे कि ग्रेन्स एंड वेजिटेबल। हमने देखा भी था कि मोस्टली आपका ग्रेन्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स, उसके बाद फैट वगैरह बहुत बाद का है, फैट और शुगर सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट। कौन सा आपका जो भी है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट है? आपका कैलोरी होगा, वाटर होगा, मिनरल्स एंड विटामिन होगा या फैट्स होगा? सो जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है गाइस वो होता है आपका मिनरल और विटामिन। इनका कंजम्पशन हम करते हैं और ये हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये भी आप याद रखेंगे, हिंदी में भी है कि कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषण तत्व है, तो ये हो गए आपके मिनरल्स एंड विटामिन। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज। फूड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? देखो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके चैप्टर शुरू होते ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फूड्स और न्यूट्रिशन से, ये बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? डिजीज को कॉज करना क्या फूड का मेन फंक्शन है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कार्ब्स को प्रोड्यूस करना, या फिर नन ऑफ दिस। तो इतना तो क्लियर है कि फूड से आपको कोई डिजीज नहीं कॉज करने का फंक्शन है फूड का, तो ये तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, ये गलत है। नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दिया है एक कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ये आपका एक फंक्शन हो सकता है। लेकिन मेन या डायरेक्ट फंक्शन ये फूड का नहीं है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वो स्वेटिंग वाला सीन हो सकता है, किडनी से वो वाला प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये वाला एग्जैक्ट फिट नहीं बैठेगा। जो मेन आपका आएगा वो आएगा आपका प्रोड्यूसिंग कार्ब्स, कार्बोस, जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, एनर्जी, हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो प्रोवाइड करना बॉडी को, वो देना, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका फूड का हो सकता है। तो इसका जो 4 का आंसर है वो आपका 3 होगा। ठीक है, डिजीज कॉज करना बिल्कुल नहीं होगा। बॉडी टेम्परेचर डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टली इसका कोई सीन नहीं है, तो इसलिए हम इसको किसको इंपॉर्टेंट देंगे? प्रोड्यूसिंग कार्बोस को। नेक्स्ट है आर बॉडी नीड फूड फॉर व्हाट। हमारी बॉडी को फूड की जरूरत किस लिए है? बॉडी को बिल्ड करने के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ऑल ऑफ दिस? तो इतना तो क्लियर है कि ये क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही फंक्शन क्या है? फूड के। तो आप इस तरीके से थ्योरी याद करके जा सकते हो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है फूड का, देन बॉडी को फूड की क्या जरूरत है। ये सारी चीजें बेसिक क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग के हैं। ठीक है, डाइट का मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल, गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, या नन ऑफ दिस? तो इसमें आंसर होगा कि डाइट का मतलब होता है बैलेंस डाइट। डाइट बेसिकली रिफर करती है एक बैलेंस डाइट को जो कि
एक इंसान को लेना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि पूरे दिन में आपको क्या खाना चाहिए, जिससे आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बैलेंस पूरी बॉडी को करते हुए मिल पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आप ले रहे हैं, कार्ब्स आप ले रहे हैं, लेकिन अब बाकी प्रोटीन वगैरह इन सबको इग्नोर मारे। तो एक ऐसी बैलेंस डाइट जो आपको पूरा आहार दे, वो होती है एक डाइट, उसको ही हम बोलते हैं बेसिकली बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये होगा आंसर आपका 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और कल हमने थ्योरी में पढ़ा था कि कम से कम जो बॉडी के मेन जो कंपोनेंट हैं आपके फूड के, जो न्यूट्रिएंट के, वो क्या हैं, वो 6 हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, ठीक है, फैट्स हो गया आपका, प्रोटीन होगा, विटामिन मिनरल्स होगा, वाटर होगा, ये हमने चीजें पढ़ी थी। तो टोटल आपके कितने हैं, आपके टोटल है 6। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉल न्यूट्रिशन इज कॉस्ड बाय। मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण क्या है, प्रोटीन रिच डाइट होगी, बैलेंस डाइट होगा, रिच फूड होगा, या नॉन ऑफ दिस। ऑफ कोर्स प्रोटीन रिच डाइट से आपको कोई मॉल न्यूट्रिशन नहीं हो जाएगा। बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हो तो मॉल न्यूट्रिशन क्यों होगा, रिच फूड की वजह से भी नहीं, ये होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ये इसका रीजन हो सकता है कि अगर मतलब कोई और रीजन हो सकता है, इन सब की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन इनके होने से नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। मूव करें नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी बेसिक फूड ग्रुप्स आर फूड डिवाइडर। फूड को हम कितने बेसिक फूड ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। 4, 5, 6 या 7। तो बेसिकली हम 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं फूड को। सो इसमें जो भी आपके आ जाएंगे वो आएगा आपका बेसिकली फ्रूट्स आ जाएगा, आपका वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रेन्स आ जाएंगे आपके, देन प्रोटीन और डेयरी जो भी प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें 5 कैटेगरी में डिवाइड होंगी। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज विच अमंग दिस इज अ स्टेपल फूड फॉर इन्फेंट। इन्फेंट के लिए मुख्य जो फूड है, मेन फूड या स्टेपल फूड कहते हैं इन्फेंट के लिए, मुख्य भोज क्या है, अनाज है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है या फ्रूट्स है। तो ये होगा आंसर नंबर 1, दैट इज सीरियल्स। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। अगर आप डाइट को प्लान करते हो, ठीक है, प्रॉपर आपने डाइट का एक प्लान बना दिया है कि मुझे ये इतना खाना है, इस क्वांटिटी में लेना है, तो उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। टाइम का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं आप, मनी का एफिशिएंट यूज कर रहे हैं, या वर्क को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दी। सो आपको पता है कि अगर आप बैलेंस डाइट अपने प्लान कर लेते हो तो आपका टाइम तो सेव होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको कितने समय क्या लेना है। ठीक है, तो एफिशिएंट यूज कर रहे हो आप टाइम का, मनी का भी यूज हो रहा है, क्योंकि आप उसी चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको खानी है, आपके लिए अच्छी है, और वर्क का सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसी चीज को बना रहे हो, तो ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है सोचने में एंड ऑल। सो ये हो गया आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। मतलब जो आपकी फैमिली के मेंबर है उनकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस एलिमेंट, या डिलीशियस फूड। तो ये देखो, इसमें बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, आपको लगेगा प्रॉपर केयर भी हो सकता है, ठीक है, या न्यूट्रिशियस एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब ये 3 पे मत जाना, ये 2 वाला ऑप्शन में बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो इसका आंसर होगा, उसकी नीड है। मतलब कि देखो, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो वो प्रॉपर केयर, वो सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं, तभी आप उनको अच्छा खिला पिला रहे हैं, उसका ध्यान दे रहे हैं, वो न्यूट्रिशन एलिमेंट भी उसमें कवर हो जाएगा। और डिलीशियस फूड, मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि आपका जो भी फूड मतलब न्यूट्रिशियस वाला वो खराबी हो, ऑब्वियस है वो भी स्वादिष्ट होगा। तो वो सारी चीज़ें एक अम्ब्रेला टर्म में कवर हो जाएंगी, दैट इज़ योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। सो मेन जो फोकस है वो हेल्थ के लिए वो है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करो। नेक्स्ट इज 13, दिस इज नेसेसरी सो दैट ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, डाइट प्लानिंग, प्योर फूड, अट्रैक्टिव वे, या पाक कला का ज्ञान। मतलब कलिनरी आर्ट नॉलेज बेसिकली क्या है कि कैसे पकाना है, उस चीज़ का ज्ञान हो आपको, नॉलेज हो आपको। तो इसमें आपका आंसर होगा डाइट प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर डाइट प्लानिंग करते हो तो ऑफकोर्स आप अपनी फैमिली की प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है, जो कि आपका क्या है, नेसेसरी है फैमिली की हेल्थ के लिए। तो ये 2 कुछ फैमिली के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो डिजीज से रिलेटेड, जो हमने कल पढ़े भी थे काफ़ी कुछ कि, लेकिन ये क्वाशियाकर हमने पढ़ा था, क्वाशियाकर या ये कि रोग किसकी कमी से होता है, डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी क्वाशियाकर डिजीज होती है। तो प्रोटीन है, एनर्जी है, कैलोरी है, ऑल ऑफ दिस। सो ये बेसिक जो रीज़न है इसका वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण जो डिजीज होती है आपको, वो होती है आपको क्वाशियाकर, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शन क्या है, बॉडी को बिल्ड करना, वेयर एंड टीयर को रिपेयर करना बॉडी में, यूज इन सर्जरी, ऑल ऑफ दिस। तो जो फंक्शंस है प्रोटीन के वो क्या है आपके सारे हो जाएंगे, वियर एंड टीयर को भी रिपेयर करता है, बॉडी को भी बिल्ड करता है, सर्जरी में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हैज अ साइड इफेक्ट ऑफ, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, लेस देन द वेट बॉडी वेट रेशियो, शरीर का जो भार है वो अनुपात से कम होना, मतलब जो आपका बॉडी का वेट है वो, जो आपका रेशियो है वो उससे कम है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ बॉडी इन द ब्लड इन द बॉडी, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाना, ये सारी चीजें किस, मतलब ये साइड इफेक्ट में से कौन सा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, सो इनको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट वर्ल्ड, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लांट से प्रोटीन मिले तो आपका बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। पल्सेस हो सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल हो सकती है, सोयाबीन हो सकती है, या पनीर हो सकती है। सो इसका जो मेन जो अच्छा सोर्स है आपका प्रोटीन का वो होगा आपका पल्सेस, ठीक है। सो ये याद रखेंगे, पल्सेस मतलब कि दालें, जितनी भी दालें हैं आपको भी पता है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ फैट, फैट के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर या विटामिन। सो गाइस इसका आंसर होगा आपका कि फैट के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर आप चाहते हैं कि वसा के उपयोग के लिए क्या जरूरी है, आपको भी पता था कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और फैट क्या होता है आपका, ये आपका रिच सोर्स, मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है कैलोरी में वो क्या है आपका फैट, 9 कैलोरी, और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है 4 कैलोरी। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको सबसे जल्दी एनर्जी मिल जाए, आपको जल्दी इंस्टेंट एनर्जी मिले, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का यूज करना चाहिए। तो बॉडी सबसे पहले कार्ब्स को यूज करती है, उसके बाद फैट को यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा होगा ये बताना है, सेलुलोज होगा, ग्लाइकोजन होगा, पेक्टिन होगा, या सुक्रोज होगा। सो जो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका सेलुलोज, ठीक है, ये गलत टिक हुआ है, ये होगा सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो जो भी शाकाहारी लोग हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जैसे हम लोग तो इतने शाकाहारी नहीं है, मतलब कोई इंसानों में इतना शाकाहारी नहीं होता कि हम लोग कहते हैं कि वी आर वेजिटेरियन, बट हम लोग भी जाने जाने में ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं जो हमें एकदम शाकाहारी नहीं। शाकाहारी मेनली कौन है, जो एनिमल्स हैं, जैसे कि गाय हो गई, ये सारी चीज़ें, तो यही लोग सिर्फ इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं सेलुलोज को। ये प्लांट की बेसिकली सेल वॉल से बना होता है। तो ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज जो है वो हमारा सिंपलर कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन और पैक्टीन है, ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इनका कुछ स्पेसिफिक फीचर है, जैसे कि पैक्टीन जो है वो वाटर सोल्यूबल हो गया आपका, ग्लाइकोजन है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये स्टोर होता है, ठीक है, ये स्टोर होता है ह्यूमन की बॉडी में और एनिमल की बॉडी में, तो ये स्टोरेज फॉर्म में होता है। सो सिंपल अगर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पूछेगा तो आप लगा के आओगे सेल्यूलोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज हाई इट स्टार्ट कमिंग आउट विथ यूरिन, वो सिम्टम इज दिस, ये सिम्टम किसका है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो हाई होता है तो वो यूरिन के साथ बाहर आने लग जाता है। तो ये किस मतलब किस बीमारी का ये एक लक्षण है, डायजेंट्री होगा आपका, हिस्टीरिया होगा, टाइफाइड होगा, या मधुमेह होगा, डेट इज डायबिटीज। तो ये है आपका भी पता होगा, ये डायबिटीज का सिम्टम है। लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज किस में पाया जाता है, ठीक है, शुगर में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, वेजिटेबल में या फ्रूट्स में पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। तो ये होगा आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 होगा मिल्क, ठीक है। और मिल्क में एक प्रोटीन भी पाया जाता है जो बेसिकली कुछ बच्चों को पता होगा, वो होता है आपका कैसीन। तो हो सकता है पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा पाया जाता है तो कैसीन होगा, और अगर पूछा जाता है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है तो वो होगा आपका मिल्क, ठीक है। बेसिकली आपका नेचुरल शुगर है जो इसमें प्रेजेंट होती है, नेचुरल होती है, बनाई नहीं होती किसी ने, नेचुरली ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीठा होता है इसलिए आपने देखा होगा दूध, इसी की वजह से जो कि इसमें पाया जाता है लैक्टोज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, रिपेयर द वियर एंड टीयर, बिल्ड द बॉडी टिश्यू, प्रिवेंट इन्फेक्शन, या टू क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी। ये बहुत लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन है वियर एंड टीयर को रिपेयर करना, बॉडी टिश्यू को बिल्ड करना, ये हमने किसमें पढ़ा था, हमने प्रोटीन के फंक्शंस पढ़े थे, तो ये उसके हो जाएंगे। इसमें आंसर क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का, कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। मैंने पता है कि सबसे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड, मतलब फैट जो है 1 ग्राम फैट जो है वो कितनी कैलोरी देता है, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, 9 कैलोरी देता है, ठीक है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कल हमने पढ़ा था स्कर्वी डिजीज किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी के। ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 में हमने पढ़ा था बैरी बैरी, डी की कमी से भी हमने पढ़ा था जो बोन में डिजीज हो जाती है रिकेट्स बच्चों में वो,
नेक्स्ट इज विच डिजीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज होती है, अभी डिस्कस कर लिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से, कभी विटामिन सी, एनीमिया हमने पढ़ा था आयरन की कमी से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, विटामिन ए के किसने डिस्कवर किया था, व्हेन, किसने मतलब कब डिस्कवर किया था, जो डेट है इसको लेके बहुत इश्यू है, गूगल में अलग अलग शो कर रहा है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा कि कौन होगा, मतलब डेट क्या होगी, क्योंकि अलग अलग है, 1929 शो कर रहा है बट इसमें ऑप्शंस में नहीं है, तो इसको हम लोग लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या है, आई साइट को इंक्रीज करना, जनरेट एनर्जी इन द बॉडी, टू इंक्रीज रिप्रोडक्टिव, या टू बिल्ड द बॉडी। तो इसका जो विटामिन ई का मेन फंक्शन होता है वो होता है टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव, ठीक है। सो ये वाला आप लोग याद रखेंगे। आई साइट को ऐसा नहीं है, सच मेन फंक्शन नहीं है ये इसका, ये कर सकता है बट इसका मेन फंक्शन जो है वो यही होता है टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव, ठीक है। सो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू कैल्शियम फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम मेकअप, मतलब जो कैल्शियम फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम वो क्या करते हैं, किसको बिल्ड करते हैं, ब्लड और एनर्जी को, टीथ और बोन्स को, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन या सॉफ्ट टिश्यूज, तो इसका आंसर होगा टीथ एंड बोन्स को, ठीक है। कैल्शियम आपको पता ही है कि टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन के लिए भी, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम का भी यही काम है। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम का मेजर सोर्स क्या होगा, मिल्क होगा, राइस होगा, जैगरी होगा या पोटैटो होगा, तो वेरी इजी ये होगा मिल्क, हमें भी पता है मिल्क बोलते भी ये लोग कि कैल्शियम का मेजर सोर्स है, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो जिनको भी कैल्शियम की कमी है, ठीक है। सो ये होगा आपका मिल्क। नेक्स्ट इज गुड सोर्स ऑफ सोडियम, सोडियम का गुड सोर्स क्या है, हमें भी पता है, सोडियम तो बहुत इजी है ये कि गुड सोर्स क्या होगा, सॉल्ट होगा, सॉल्ट में आपको भी पता है सोडियम प्रेजेंट होता है और गुड सोर्स होता है ये, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि विटामिन ए इज फाउंड मोस्ट इन विच, मतलब सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें आपको मिलता है, लिवर में, कैरेट में, पोटैटो में या स्कर्वी में। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके लिवर में भी ये प्रेजेंट होता है और कैरेट में भी प्रेजेंट होता है, तो दो सोर्स जो है विटामिन ए के वो क्या है आपके, हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है, तो आप लीवर के साथ जा सकते हो बट कैरेट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में ये मतलब दो ऑप्शंस में है कि होंगे दोनों ही, बट आप अगर प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहते हो तो लिवर करके आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बटर, घी, ऑयल, लेमन, हमें पता है विटामिन सी जो होता है वो सी जो होता है वो सी से सिट्रस, मतलब कि खट्टे जो भी फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, सामान होते हैं, उस पर प्रेजेंट होता है, तो ये होगा आपका लेमन, खट्टी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका लेमन। तो जो भी आपको ऑप्शन देंगे आप उससे देख लेंगे, तो ऑब्वियस है बटर घी ऑयल में नहीं होता है, तो लेमन। नेक्स्ट इज घेंघा, मतलब जो घेंघा है वो घेंघा रोग होता है जो कि हमने कल पढ़ा था, ग्वाइटर होता है, वो किसकी कमी की वजह से होता है, तो हमें पता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। सो ये याद रखेंगे। कैल्शियम फॉस्फोरस और मैग्नीशियम ने पढ़ा था कि बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ तीन चीजें देख ली हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, आर बॉडी इन विच टोटल मटेरियल ऑफ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ लाइन इन टिश्यू, देखो इंग्लिश में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हिंदी में देखो कि हमारे शरीर में कुल जितना पानी तरल पदार्थ में रूप में है वो किस में रहता है, कितना पानी जो है वो हमारी बॉडी में, मतलब कितना जो है वो मटेरियल है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में रहता है, तो हमें पता है 70% जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा, HO2, ये हमें पता है क्या होता है H2O, किसको नहीं पता है, ठीक है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन काफी इजी थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर नेसेसरी, देखो इंग्लिश कितनी इन लोगों ने वो कर रखी है कि बच्चों के विकास के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये होना चाहिए प्रोटीन होगा, फ्रूट होगा, फिश होगा, फैट होगा, तो आपको पता है डेवलपमेंट के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए क्या नेसेसरी होता है, प्रोटीन, तो आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी गिवन, अब प्रेग्नेंट लेडी को सप्लाई अगर आयरन की रिक्वायरमेंट है तो उसे क्या देना चाहिए, स्पेनिश देना चाहिए, मीट या लिवर या ऑल ऑफ दीस, इसका आंसर होगा आपका स्पेनिश भी देना चाहिए, मीट भी या लिवर भी आप दे सकते हैं 1 किलोमीटर क्वांटिटी पे, सो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीस, ठीक है। तो ये होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी ईटन फॉर द सप्लाई ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की सप्लाई के लिए क्या ईट करना चाहिए, देखो आंवला है, टोमेटो है या लेमन है, ऑल ऑफ दीस, तो हमें पता है लेमन में तो विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन आंवला में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये भी खट्टा होता है। अब आप इनकी कंफ्यूज होंगे कि टमाटर टमाटर बोलिए टमाटो या टमाटर में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो देखो इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो गुड सोर्स हो सकते हैं आपके विटामिन सी के, सो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है जो हम कवर करेंगे वो है कि न्यूट्रिशियस एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन मिल्क, मिल्क में कौन सा न्यूट्रिशियस एलिमेंट जो है वो नहीं मिलता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रोटीन होगा, कैल्शियम होगा, विटामिन ए होगा, सी होगा, इसमें से क्या होगा जो आपको मिल्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप भी मुझे बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।
तो आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है देन इसको लाइक करेंगे, कोई भी सजेशन होगा उसे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। सो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।